नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत ज्ञान सेतु में मैं करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण के विषय में जो हमने सीखा था उसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं पूछने वाली हूँ। दोस्तों, आपको इनका उत्तर देना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं बता दूंगी और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण का। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न हमारा बनता है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक को कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य। तो आपको यदि संज्ञा के विषय में या इस परिभाषा के विषय में याद होगा तो पता है कि संज्ञा की परिभाषा के अंतर्गत ही वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम आते हैं। तो यह इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य में से इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द कौन सा है यह आपने बताना है। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो इसमें से क्या है, क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधी है या क्रोधित है। इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो आपने पढ़ा संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जो भाव है, जैसे भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ा था संज्ञा। तो इसमें क्रोध भाव है, क्रुद्ध यानी क्रुद्ध व्यक्ति हो जाएगा, क्रोधी क्रोध में आया हुआ व्यक्ति, क्रोधित यानी वही चीज हो जाएगा। तो क्रोध इसमें क्या है, संज्ञा है। जो कौन सी संज्ञा है, ये भाव, आदमी का भाव प्रकट कर रहा है कि वह क्रोध में है, तो यहाँ पे क्रोध है संज्ञा। ठीक है, अगला है भाववाचक संज्ञा बताइए। यही बतानी है लड़कापन है, लड़काई है, लड़कपन है या लड़काईपन है। तो इनमें से भाववाचक यानी आपको पता है जो मन के भाव होते हैं, दशा होती है, उसके अंतर्गत भाव आता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका लड़कपन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। फिर आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है शत्रुता, मनुष्य, वीर या गुरु। शत्रुता भाववाचक संज्ञा है या मनुष्य भाववाचक संज्ञा है या वीर है या गुरु है। तो इसमें भाव क्या है, शत्रुता। मनुष्य तो कोई भाव नहीं होता, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो वीर कोई व्यक्ति है, वीर कोई व्यक्ति है, वीरता का अगर हम वीर कहेंगे तो वो व्यक्ति बन जाएगा। अगर वीरता होता तो वीरता का भाव हो जाता। गुरु है, यहाँ पे गुरु है, यदि गुरुत्व होता तो वो भाववाचक संज्ञा होगा। तो इनमें से मनुष्य भी नहीं है, वीर भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, तो क्या बना, शत्रुता। तो शत्रुता ही भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 5 है निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, गाय है, यमुना है, पहाड़ है या आम है। ठीक है दोस्तों, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है यह आपको बताना है। देखिए, गाय यानी संपूर्ण गाय में तो अलग अलग प्रजातियां होती हैं गाय की, तो गाय भी नहीं बन सकता हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा है। यमुना नदी है, नदी का नाम है। पहाड़ों किसी का इसमें पहाड़ है तो पहाड़ में ये भी जातिवाचक संज्ञा है। आम भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सभी आम की प्रजाति नहीं बताई गई है। पहाड़ कौन सा है ये नहीं बताया गया। अगर पहाड़ का नाम दिया जाता है, जैसे हिमालय है या एवरेस्ट है, कोई भी पहाड़ का नाम दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता। पर यहाँ पे पहाड़ बोला है, संपूर्ण पहाड़ जाति सभी पहाड़ों के विषय में बताया गया। तो इसमें बचा क्या, यमुना नदी। अगर हम यहाँ पे नदी होती तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता। परंतु यहाँ पे यमुना नदी का नाम दिया गया है, तो ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अगला है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा तो यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आपको पता है। पर जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो ये यहाँ पे सीधा इसका उत्तर हो गया सर्वनाम। विशेषण तो अलग चीज है,
विशेषण है संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया है किसी काम का करना या होना जिससे यह पता चले कि वहाँ कोई काम या तो कोई कर रहा है या कुछ काम खुद हो रहा है। अगला, और संज्ञा के विषय में आपको पता ही है। तो यहाँ पे बचा सर्वनाम। तो संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न 7 है दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 3, 5, 6 या 4, इनमें से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, वह भेद कौन कौन से थे आपने पढ़ाया था? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। अब आपको बताना इसमें से कोई है, वह, जो या कौन, इनमें से कौन सा सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है? तो आपने पढ़ा था संबंधवाचक सर्वनाम जहाँ कोई संबंध आपस में दर्शाता है। कोई, वह, जो या कौन। तो इसमें से कोई नहीं है, वह भी नहीं है। जो करेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो जो शब्द है ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम बन जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक शब्द को समझो। निश्चयवाचक यानी जो चीज निश्चित में वहां पर है, निश्चयवाचक सर्वनाम वहां पे होता है, ये आपने पढ़ा था। तो क्या, कुछ, कौन, यह। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसमें दोस्तों क्या तो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ गया, कुछ अनिश्चयवाचक में आ गया, कौन वाचक के अंतर्गत आ गया, और बचा यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे यह शब्द हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं यह तो आपको याद ही होगा दोस्तों। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देती हूँ। विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। तो दोस्तों ये विशेषण के 4 भेद हमने पढ़े थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आलस शब्द का विशेषण है। तो आलस शब्द का विशेषण क्या है? आलस, आलसी, अलस या आलसीपन। तो इसका उत्तर हो गया आलसी, क्योंकि आलस भाववाचक संज्ञा है आलसी, ठीक है, जो किसी की विशेषता बताता है। तो वहां पे है, वहां विशेषण बन जाता है। तो यहाँ पे आलस कोई विशेषण शब्द नहीं है, आलसी है, अलस नहीं है, आलसीपन नहीं है। तो इसमें आलसी शब्द विशेषण शब्द बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से गुणवाचक विशेषण है, कौन सा है? चौगुना, 3, नया या कुछ। इसमें नया गुणवाचक विशेषण है। और क्यों है? क्योंकि यह किसी की गुण या दशा का बोध करा रहा है, जबकि चौगुना, 3, कुछ ये संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण बन गया नया। अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विशेषण बनेगा। उत्कर्ष शब्द का क्या विशेषण, उत्कर्ष शब्द का क्या विशेषण बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पे उत्कर्ष शब्द का उत्कृष्ट शब्द विशेषण बन जाएगा। उत्कर्ष का विशेषण बन जाएगा उत्कृष्ट। तो समय आ गया प्रश्न पूछने का दोस्तों। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके देना है। प्रश्न 1 है निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन सी ये आपने बताना है। 2 गुना, भाग, कक्षा, हर्ष या प्राण। तो आपको समूहवाचक संज्ञा तो पता होगा कि जहाँ पे संपूर्ण समूहों का बोध होता है वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके देना है। नेक्स्ट प्रश्न है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो पंखा है, सोना है, पुस्तक है या नदी है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी थी आप पहले का वीडियो देखिए और समझिए। संज्ञा के आधार संज्ञा के ऊपर बनी है वो वीडियो देखिए। अगर आपको याद है तो उसका उत्तर दीजिए। अगर आपको यह याद नहीं है तो आप पहले वाला वीडियो देखकर, संज्ञा वाला वीडियो देखकर ही आप इसके बारे में बता सकते हैं। पंखा, सोना, पुस्तक या नदी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो के अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।